डिस्क्लेमर। यह वीडियो हमारी पुरानी वीडियो से इंस्पायर्ड है, तो जाके हमारी पुरानी डेथ वाली वीडियो को पहले देखें, फिर उसके बाद ये कंटिन्यू को देखें। भाई को पहले बोला गया था कि क्या कहते हैं नहीं बोलने के लिए, फिर भी क्या कहते हैं ये बोल रहा है, तो थोड़ा इसको सपोर्ट कर दीजिएगा, ठीक है? ओके, थैंक यू। भाई शिविर स्टार्ट कर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजू शिवरन और आज हम लोग बात करेंगे डेथ के ऊपर। अगर आप लोग इसको इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन ढूंढोगे, मतलब अगर आप लोग इसको इंग्लिश में इसका मीनिंग ढूंढोगे तो आपको इसका इंग्लिश मीनिंग मिलेगा डेथ। तो मृत्यु क्या होती है, कितने प्रकार की होती है और लोग इतना मृत्यु से क्यों डरते हैं, उसके आ जाने से लोग इतना भयभीत क्यों हो जाते हैं, उसको स्वीकार क्यों नहीं करना चाहते, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ये सभी विषयों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन इस विषय पर चर्चा करने से पहले मैं आपको हाथ जोड़ के आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ और अपनी तरफ से और मेरी पूरी टीमों की तरफ से आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपके दिए हुए प्यार और सम्मान और सपोर्ट के द्वारा मेरा बनाया हुआ मतलब वुमेन एम्पावरमेंट जो मैंने पहला वीडियो बनाया था, इसमें आप लोगों ने बहुत मुझे प्यार दिया, बहुत मुझे आदर सत्कार सम्मान दिया, बहुत लोगों के मुझे व्यूज़ मिले। मतलब मेरा जो दोस्त है वैभव मिश्रा, Q&A, उसने मुझे बताया कि बहुत अच्छे हमें लाइक सब्सक्राइब और व्यूज़ मिले हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अपना आशीर्वाद हम पे ऐसे ही बनाए रखें, हमें ऐसे सपोर्ट करते रहें, हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें और हमें अच्छी हमें बातें बोलते रहें। अगर हमें कहीं भी मतलब कहीं भी अगर हमारी गलती हो तो हमें बताएं कि हम ये गलत काम कर रहे हैं। और आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मतलब मेरा जो दोस्त है वैभव मिश्रा, उसका जो चैनल है Q&A, तो उसके आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि आपको ये टाइप्स के वीडियो चाहिए। उस हिसाब से हम लोग और अच्छी मेहनत करके आपको अच्छी वीडियो भेजते रहेंगे। तो फिर से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपके द्वारा प्यार और विश्वास के ज़रिए मैंने इतना अच्छा वीडियो बना सका। आपसे आशीर्वाद चाहता हूँ ताकि मैं और अच्छी वीडियो बना सकूँ और आपके दिलों में अपने लिए मतलब आपके दिलों में एक नया जगह बना सकूँ अपने लिए। तो आपसे और आशीर्वाद चाहता हूँ ताकि और अच्छी वीडियो आपको भेजते रहूँ मैं और आपको अच्छी बातें सिखाते रहूँ, ताकि आपको भी अपनी गलती का एहसास हो, आपको उसमें से सीखने को मिले। तो फिर से आपके आशीर्वाद के लिए और आपके सपोर्ट के लिए जो आपने मेरे पहले वीडियो के लिए किया था उसके लिए धन्यवाद। तो बात करते हैं हम मृत्यु के बारे में। मृत्यु, क्या आप में से कोई बता सकता है मृत्यु क्या है? चलिए मैं ही बता देता हूँ। मृत्यु कोई शब्द नहीं बल्कि हिंदू धर्म के महाभारत ग्रंथों के अनुसार मृत्यु एक परम पवित्र मंगलकारी देवी है। मतलब ये कोई वर्ड नहीं, ये हमारे हिंदू धर्म के महाभारत ग्रंथों के अनुसार ये एक परम मंगलकारी देवी है। अगर सामान्य भाषा में अगर कहा जाए तो जीवात्मा अर्थात प्राणी के जीवन के अंत को ही मृत्यु कहा जाता है। मृत्यु सामान्यतः वृद्धावस्था, मोह, रोग, कुपोषण, ये सब मृत्यु के परिणाम स्वरूप है। मतलब इन्हीं सब कारणों की वजह से लोग मृत्यु को बहुत जल्दी प्राप्त हो जाते हैं। तो सामान्य रूप से मृत्यु को लोग जल्दी मृत्यु को इसलिए प्राप्त हो जाते हैं क्योंकि उनके अंदर वृद्धावस्था, लालच, रोग, कुपोषण, ये सब मृत्यु के परिणाम स्वरूप होते हैं, इसलिए लोग जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं मृत्यु कितने प्रकार के होते हैं। मृत्यु दरअसल 101 प्रकार के होते हैं, इसमें से 8 मेन होते हैं। इसमें से लालच, आघात, अकस्मात या चिंता, रोग या बहुत सारे मतलब है जिसको अभी मैं दर्शा नहीं सकता क्योंकि मुझे वो सब याद नहीं है। तो इन 8 कारणों की वजह से लोग बहुत जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और एक और नई बात, हमारे हिंदू धर्म में ये भी कहा गया है कि ये जो मनुष्य का जो खोपड़ी है, जो स्कल है, वो एक प्राचीन चीज़ है और जो आँख है वो हमारी दूरदृष्टि है। हमारी आँख तो हम पता है क्यों डोनेट कर देते हैं, क्योंकि बहुत लोग का कहना ऐसा है कि हमारी आँख जो हमारी दृष्टि होती है वो काम आती है दूसरों के लोगों को, मतलब दूसरों
लोग मतलब दूसरे लोग हमारी दृष्टि से दूर दृष्टि तक देख सकते हैं। खोपड़ी का कोई काम नहीं, क्योंकि वो इसमें सिर्फ 200 किलो का दिमाग होता है, इसलिए अगर ये जल जाए तो इसका कोई मतलब नहीं होता। अगर आप इसको यूज़ करो कि नहीं करो, इसका कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन अगर आप किसी को आई डोनेट करते हो तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए हिंदू धर्म में कहा गया है कि खोपड़ी जल जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप अपनी आँखें किसी को दे रहे हो तो वो बहुत पुण्य की बात है, बहुत अच्छी बात है। बहुत आप पुण्य आत्मा मतलब बहुत नेक काम है, बहुत पुण्य का काम करो अगर आप अपनी आँखें किसी को देते हो तो। अब ये तो बात हो गई मृत्यु के ऊपर पूरी इसकी परिभाषा की बात, मतलब अब ये तो बात हो गई मृत्यु क्या होती है, मतलब ये इसकी मैंने आपको पूरी परिभाषा दे दी, मतलब डेफिनेशन दे दी कि डेथ क्या होता है। अब बात करते हैं रियल टॉपिक पे, मेन मुद्दे पर कि मृत्यु क्या होती है और क्यों लोग उससे डरते हैं, क्यों भागते हैं। हम में से कई ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे मनुष्य हैं जो मृत्यु से भागते हैं या सोच सोच के परेशान हो जाते हैं कि मृत्यु आ रहा है, क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें। अपने लाइफ में जितने भी अधूरे काम हैं, जितने भी हमारे तरनातुर हैं, जितने भी हमारे अधूरे काम हैं जो हमें पूर्ण करने होते हैं, हम उन सब के बारे में सोच सोच के परेशान हो जाते हैं। देखिए, मैं आपको एक फ्री एडवाइस देना चाहता हूँ, हमें मृत्यु से भागना नहीं है, अभी तो उसका मुस्कुरा के स्वागत करना है। मैंने एक सॉन्ग बनाया है आप लोग के लिए, अगर आपको पसंद हो तो सुनेगा, नहीं तो कोई बात नहीं, फिर भी मैं सुना देता हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है। तो हमें ऐसे मृत्यु का स्वागत करना चाहिए। हे मृत्यु तैयार यदि तू आने को प्रसन्न था। ये आपने सॉन्ग कहीं सुना होगा, वो सूर्यपुत्र का जो कर्ण है ना, जब लोग मरते हैं, महाभारत होती है उसमें जो लोग मरते हैं, वो महाभारत में तो लोग ऐसे ही मतलब वो बैकग्राउंड सॉन्ग बजता है, मृत्यु तैयार यदि तू आने को। ये सच्चाई, हमें मृत्यु से क्यों डरना चाहिए। मृत्यु तो एक सच्चाई है भाई, जिसको आज नहीं तो कल किसी के साथ तो होना ही होना है। जितना डरेंगे चीज़ों से उतना वो चीज़ आपको डराएगी। बहुत लोग मृत्यु को देख के एम्बैरेंस हो जाते हैं, मतलब नर्वस हो जाते हैं, अरे डेथ आने वाला है, डेथ आने वाले हैं। कोई लोग तो बुढ़ापे में मृत्यु आ जाती है, वो तो स्वाभाविक है, बुढ़ापे में मृत्यु आना कोई बड़ी बात नहीं, वो तो स्वाभाविक है। लेकिन जो लोग बचपन में, जवानी में, या तो जिसका करियर का शुरुआत होने से पहले लोगों को डेथ हो जाता है, उन लोग का जो मतलब लोगों के शुरुआत मतलब उन लोग का जो करियर का शुरुआत होने से उन लोग की डेथ हो जाती है, तो उन लोग के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, आजकल के जवानों को, हमारे न्यू जनरेशन को, अगर किसी को भी कोई भी दुख हो, कोई भी तकलीफ हो, उसका सोल्यूशन है, ऐसा नहीं है, सोल्यूशन है, ज़रूर है। जितना उस चीज़ से भागेंगे उतना ही आपको तकलीफ होगा। हाँ, जो लोग ये मेरी बात सुन रहे हैं या जो लोग समझ रहे हैं अपने को कि नहीं मैं बहुत बड़ा सर्वशक्तिमान हूँ, ऐसा नहीं है। मृत्यु सबको आनी है और सबको एक दिन लेके जाएगी। ऐसा नहीं कि हम महादेव के भक्त हैं तो महादेव हमको मृत्यु नहीं, ये तो सच्चाई है। इनफैक्ट भगवान भी इस सच को नहीं बदल सकते। तो हमें मृत्यु को डरना मतलब हमें मृत्यु से डरना नहीं है, उसका स्वागत करना है हंसते मुस्कुराते हुए। नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि बहुत लोगों का जो जर्नी शुरुआत होने से पहले उनको कोई कैंसर जैसी बहुत ख़तरनाक बीमारी हो जाती तो उनको बोल देता है डॉक्टर कि आप 5-6 महीने तक ज़्यादा नहीं जियोगे, 1-2 वीक जो इसके बाद ख़त्म। तो उन लोगों के मैं लिए कहना चाहता हूँ कि डरिए मत, आप चाहें तो कम दिन में अपने सारे सपने को पूरे कर सकते हैं। बस सपने को पूरा करने की लगन होनी चाहिए बस। तो ऐसे हमें मृत्यु का स्वागत करना चाहिए, ये गीत गुनगुनाते हुए मुस्कुराते कि याद डेथ मुझे ले जा। और हम डेथ से थोड़ी ना कुछ मतलब हमें कोई भय है, या हमें मृत्यु से थोड़ी ना कोई भय है कि हम उसके सामने गिड़गिड़ाएंगे, नहीं नहीं हमें मत ले जाओ, हमें मत ले जाओ, हमने अभी तक कुछ किया भी नहीं है। भगवान सब कोई मनुष्य मतलब सारे मनुष्य को काम करने का समय देता ही है, लेकिन अगर आप ही अपना काम ठीक से नहीं करोगे और बुढ़ापे में करोगे और आपका डेथ आने वाला होगा तो आप ये तो नहीं कर सकते नहीं रुक जा, डेथ अगले साल आना या नेक्स्ट मंथ आना, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मृत्यु तो आनी है, लेकिन हमें उस मृत्यु से डरना नहीं है
क्योंकि जितना डरेंगे उतना ही मृत्यु नज़दीक आती जाएगी। और जो लोग मृत्यु से डरते हैं, मेरी बात याद रखिएगा, जो लोग मृत्यु से डरते हैं कि नहीं अभी डेथ हो जाएगा, अभी डेथ हो जाएगा, चाहे बच्चा हो या कोई बूढ़ा हो या कोई नवयुवक हो, जो इनमें से जितने भी हमारे जो नौजवान हैं, बच्चे हैं या बूढ़े हैं, जितने भी हमारे देश के लोग हैं, जितना मृत्यु से हमारे देश के लोग डरेंगे उतना उनको जल्दी मृत्यु आने के चांसेस हैं, क्योंकि वो अपने दिमाग में बैठा लेंगे कि नहीं अभी मृत्यु आ जाएगा, अभी मृत्यु आ जाएगा। मेरी बात हमेशा अभी भी मैं रिपीट कर रहा हूँ, जितना आप मृत्यु से डरेंगे उतना मृत्यु आपको परेशान करेगा, क्योंकि वही कारण बन जाएगा आपके रिसेंट डेथ होने का, क्योंकि आपके दिमाग में वही सब चलता रहेगा कि नहीं ये डेथ आ जाएगा, डेथ आ जाएगा, क्या करेगा, कैसे भागे, कैसे उसे पीछा छुड़ाएं। कुछ करने का ज़रूरत नहीं और लोगों की अफवाह में भी मत आइए। जैसा डॉक्टर बोलते हैं वैसा आप करिए। अगर आप उससे ज़्यादा दिन जी लेते तो आपके लिए अच्छा है, नहीं तो भगवान की मर्ज़ी। और हमें मृत्यु से नहीं डरना है, हमें तो उसका डट के सामना करना, मुस्कुराते हुए हंसते हुए कि यहाँ मृत्यु मुझे गले लगा। मैं तो बहुत सौभाग्य की मृत्यु अर्थात यमराज देव, मतलब जो यमदेव है उनका काम होता है जिसकी भी डेथ होने वाली उसके सोल को पकड़ के यमदूत हो जाए, जो बुरे काम करते हैं। आपने तो ये सब सुना ही होगा, तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि यमराज देव बहुत कम लोगों को आते हैं। वो अकाल मृत्यु की बात है, ये नॉर्मल मृत्यु की बात है। अगर किसी की डेथ होने वाली है तो उसका बोलिए कि नहीं तुम्हारा डेथ होने वाला, तुमको तो खुश होना चाहिए कि तुम अपने इस पापी भरे शरीर और इस जो तुम्हारा कर्म वाला जो शरीर है उससे तुम मुक्त हो रहे हो। हमें मृत्यु से डरना नहीं है, अभी तो उसका सामना करना है। तो क्यों डरे? अरे हम तो अपने कर्मों से, अपने पाप के भार से मुक्त हो रहे हैं। हम तो अपने जीवन को एक अच्छा जीवन और बनाने जा रहे हैं। आपने सुना ही होगा कि शरीर जल जाता है, आत्मा कभी नहीं मरता। ना अग्नि इससे जला सकती है और ना ये किसी के बंधन में होता है, ना किसी के ये मोह में होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। शरीर जल जाती है, आत्मा अमर रहता है, ना ही ये किसी के बंधन में बन सकता है, ना ही इसको अग्नि जला सकता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारे बहुत ही फेमस मतलब बहुत ही प्रसिद्ध किताब श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है कि शरीर जल जाता है, आत्मा कभी नहीं मरता है। अभी मैंने आपको बताया, उसका मतलब भी मैं यही बताऊँ, शरीर जल जाता है, आत्मा कभी नहीं मरता है। ना अग्नि उसको जला सकती है और ना ही वायु उसको कोई बंधन में बांध के रख सकता है, ना ही वो किसी के बंधन में बनता है। और एक और बात उसमें कहा गया है कि जिस तरह श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने भी यही कहा है कि जिस तरह मनुष्य पुराने कपड़े को छोड़ के नए कपड़े धारण करता है, नए वस्त्र धारण करता है, उसी तरह आत्मा अपने पुराने शरीर को त्याग करके, पुराने शरीर को छोड़ के नए शरीर में जाती है और एक नया शरीर धारण करती है। ये बात सच है दोस्तों कि जब हमारा कोई अपना, हमारा करीबी हमसे बिछड़ जाता है या हमसे बहुत दूर हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है तो हमें बहुत ख़राब लगता है, इतना ख़राब कि हम उस पल को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारी आंखों में आंसू के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हो सकता। ये बात सच है कि जब हमारा कोई अपना हमसे बहुत दूर चला जाता है तो हमें बहुत कष्ट होता है, बहुत दुख होता है और उस दुख में हम किसी और अवस्था में चले जाते हैं, मतलब हम उस दुख को झेल नहीं पाते हैं, हम किसी और अवस्था में उस दुख के साथ चले जाते हैं। मेरे बोलने का मतलब ये है कि हम एक जिंदा लाश बन जाते हैं, मतलब शरीर तो रहेगा लेकिन आत्मा, दिल, दिमाग उसी इंसान के बारे में सोचेगा जिसके साथ हम कभी बैठा करते थे, हमारे विचार या हम बातचीत करते थे तो हमें अच्छा लगता था। हम उसी इंसान के बारे में सोचते सोचते एक जिंदा लाश बन जाते हैं। तो इस कारण से हम मानसिक रोग जैसे खतरनाक बीमारी के शिकार हो जाते हैं, मतलब हम एक जिंदा लाश बन जाते हैं और हम दिन रात उसी इंसान के बारे में सोचते रहते हैं जो कभी हमारे साथ बैठा करता था, हमसे बातचीत, अच्छे अच्छे विचार देता था। तो ऐसे ही हम मानसिक रोग के शिकार हो जाते हैं।
और ये मानसिक रोग बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है दोस्तों। हाँ, मेरी बात को अच्छे से सुनिएगा दोस्तों, ये मेंटल पेशेंट के लिए भी है अगर वो देखें तो हम दिन रात उन्हीं लोगों के बारे में सोचते रहते हैं जो कभी हमारे साथ बैठा करते थे, और इसी से लोग मानसिक रोग और जिंदा लाश बन जाते हैं। और ये मानसिक रोग बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है कि इसका कोई आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। मतलब बढ़ते बढ़ते ये मानसिक रोग इतना बढ़ जाता है कि हम छोटी मोटी मजाक मस्ती या हंसी ठिठोली या लड़ाई झगड़े वाले बात को सीरियस लेके हम लड़ना शुरू कर देते हैं, झगड़ना शुरू कर देते हैं, और इसी मानसिक रोग के कारण हमारे अपने भी हमें पराये लगते हैं। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि हमें लगता है कि अब इस जीवन का कोई मतलब नहीं, कोई मीनिंग ही नहीं है। जिसके लिए जीना था वो तो चला गया, जिसके लिए हमारा साथ था वो चला गया, अब इस जीवन का क्या मतलब। तो ऐसे लोग कायरता की निशानी करते हैं, मतलब कायरता का पन दिखाते हैं, आत्महत्या जैसी बहुत दर्दनाक और दुखद भरा काम करते हैं, जिससे उनको तो कुछ नहीं होता, वो तो चले जाते हैं, अपना दुख को अपने शरीर में छोड़ के चले जाते हैं, आत्मा मुक्त हो जाती है। लेकिन दुख होता है उनकी फैमिली को, क्योंकि अंदर का जो दुख इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि अपने और हर छोटी छोटी बात पर उनको लड़ाई सोचता है। वो जिंदा तो रहते हैं लेकिन सिर्फ एक जिंदा लाश। उनको समझ में भी आती है सब बात, लेकिन वो क्या करे, इतना अंदर का जो दुख होता है, इतना अंदर का जो पेन होता है, वो कंट्रोल ही नहीं कर पाते, जिससे उनको इतना लगाव है वो चला जाए तो हम सब समझ सकते हैं। लेकिन अंदर का जो दुख है वो इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि लोग मानसिक रोग जिंदा लाश बन जाते हैं। और फिर यही सब जो है नेगेटिव हम अपने पेरेंट्स के साथ दिखाते हैं, हमारे अपने भी हमको पराये लगने लगते हैं, और हम हर छोटी छोटी मोटी बात पे गुस्सा होना, चिड़चिड़ाना, ये सब मानसिक रोग का मतलब निशानी है, मानसिक रोग की ये सब पहचानी है। तो ऐसा होता है लोगों के साथ, क्योंकि अंदर का दुख इतना होता है कि लोग आत्महत्या जैसे कायरता पर उतर आते हैं। मतलब उनका ये कहना था कि जिसके लिए जीना था, सुसाइड हो तो आपको पढ़ा ही होगा, मतलब देखा ही होगा, जिसके घर हुआ वो यही लिखते हैं कि जिसके घर मतलब सॉरी जिसके लिए जीना था वो तो रहा नहीं, तो अब इस जीवन का क्या मतलब। तो उन लोगों के लिए जो भी अब आत्महत्या जैसी नई शुरुआत करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि अपने दिमाग को जितना हो सके उतना स्थिर रखिए, शांत रखिए, क्योंकि यही शांत दिमाग हमें अपनी नई राह और नई जीवन को चलाने में और शुरुआत करने में काम आता है। यही शांत दिमाग आपको नया डेवलपमेंट, नई थॉट प्रोसेस, नई स्किल्स सीखने में काम देगा। यही मैं बोलना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ दोस्तों कि जब हमारा कोई अपना हमसे बहुत दूर चला जाता है या हमें छोड़ के चला जाता है तो हम उसके बारे में सोचे नहीं, उसे अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दें। मेरे ये बोलने का तात्पर्य बिल्कुल भी नहीं है। मेरे बोलने का तात्पर्य और आपको समझाने का जो मेरा तात्पर्य वो कुछ और है, क्योंकि जब भी हमारा कोई अपना जब हमें छोड़ के चला जाता है तो हमें बहुत ठेस पहुँचती है, हमें बहुत दुख होता है, और वो हमें ऐसे रास्ते पे छोड़ के चला जाता है जहाँ हमारा दर्द और हमारा जिंदा लाश ये दो ही होते हैं, और कोई हमारे साथ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। हमें उस रास्ते पे खुद ही चलना होता है और हमें अपने दर्द के साथ खुद ही जूझना पड़ता है, और उस दर्द को हमें खुद ही झेलना पड़ता है। लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी दोस्तों, मेरी बात याद रखिए, ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए हिम्मत कभी मत हारिएगा, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी है दोस्तों। चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत या दुविधा क्यों ना हो जाए, हमें हिम्मत कभी नहीं हारनी है। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए दोस्तों, बस हमें अपने साहस, परिश्रम, मेहनत और बाहुबल से, ये चार साहस, परिश्रम, बाहुबल और अपने हिम्मत से इस दर्द को मिटाना है, और इतनी दूर फेंक देना, इतनी दूर फेंक देना कि अगर कोई भी दर्द आए तो उसको पता चल जाए कि नहीं, ये इंसान एकदम डेयरिंग है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये अपनी रूटीन में एकदम मस्त है, अपना ज़िंदगी में एकदम मस्त है। तो हमें अपने लाइफ को ऐसा करना है,
चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, हमें अपने दिमाग को शांत रख के और इन चारों चीज़ों को अपनी ताकत बना के उस दर्द से लड़ना है। मैं तो यही कहूँगा दोस्तों कि ज़िंदगी और मौत ये हमारे हाथ में नहीं है। और ये आप मत समझिए कि ये ईश्वर के हाथ में, ये ईश्वर के हाथ में भी नहीं है। ईश्वर का काम है खाली जब उसकी आयु उम्र हो जाए तो उसको उठाना। ये सारा का सारा खेल नियति के हाथ में है। हमारे बहुत ही फेमस प्रसिद्ध किताब श्रीमद् भगवद गीता में भी लिखा है कि नियति के आगे हम सब बेबस हैं। नियति के आगे ना हम कुछ कर सकते हैं और ना ही ईश्वर। जैसे हम बेबस होते हैं वैसे ईश्वर भी बेबस होते हैं। वो भी बहुत सारे नियम और कानून से बंधे हुए हैं। वो भी हमारी तरफ कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे हम इंसान बेबस होते हैं, जैसे हमारा कोई अपना हमें छोड़ के चला जाए तो हमारा मन करता है कि उसको वापस ले आए। तो जैसे हम कुछ नहीं कर सकते वैसे ईश्वर भी कुछ भी नहीं कर सकता है। तो जैसे हम बेबस होते हैं नियति के आगे, वैसे भगवान भी बेबस होते हैं। वो भी कुछ भी नहीं कर सकते। वो चाह कर भी कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे कितना भी उनका महान भक्त हो। क्या भगवान को नहीं लगता हो कि नहीं इस इंसान को इतना जल्दी क्यों हमारे पास भेजे, इसकी आयु ही क्या थी, इसको तो अभी बहुत कुछ करना है। तो उसको ये नहीं लगता होगा कि नहीं इसकी तो अभी ज़िंदगी की शुरुआत भी नहीं होगी, इसने तो कुछ देखा भी नहीं और इतना जल्दी ये ऊपर वाले के पास आ रहा है, मतलब हमारे पास आ रहा है। तो उनको भी बहुत दुख होता है दोस्तों। आप ये मत समझिए कि भगवान बेबस बैठे हैं, उनको भी बहुत दुख होता है। लेकिन वो क्या करें, बेबस है, कुछ भी नहीं कर सकते। नियति के आगे ना तो हम कुछ कर सकते हैं और ना ही भगवान कुछ कर सकते हैं। कोई कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। हमें बस अच्छे विचार याद रखने हैं और अच्छे ज्ञान याद रखें जो बड़े लोगों ने हमें सिखाए हैं। क्योंकि जब भी हमारा कोई अपना हमसे बहुत दूर चला जाता है तो कैसा लगता है ये सब हम भली भांति जानते हैं। सबको पता है, हम सब ये भली भांति जानते हैं कि कैसा लगता है, क्या फीलिंग्स होती होगी उस समय। लेकिन हम अगर उस इंसान को याद कर करके अपने ही हाथों से खुद का नुकसान करें तो यह तो सही बात नहीं होगी ना। और उस इंसान को भी अच्छा नहीं लगेगा जो हमसे कोसों दूर, मीलों दूर एक नई दुनिया में है। और उसकी आत्मा को भी शांति नहीं लगेगी, मतलब उसकी आत्मा को भी शांति नहीं मिलेगी। वो तो यही सोचेगा ना कि नहीं मैं तो गया था ये सोच के कि नहीं मेरे पीछे थोड़ा दुख तो होगा ही, लेकिन आगे यही सोचा था कि मेरा लड़का या मेरा परिवार ये सब भूल भाल के अच्छा नई राह पे चलेंगे, सब लोग अच्छी से शुरुआत करेंगे अपनी ज़िंदगी को। तो उसको कैसा लगेगा। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो होते ही रहते हैं दोस्तों, मेरी बात याद रखिए। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो होते ही रहते हैं, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि हम जीना ही छोड़ दें, अपने ही हाथों से खुद का सर्वनाश कर डालें। ऐसा तो नहीं कर सकते ना। अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो उससे उस इंसान जिससे हम बहुत प्यार करते हैं वो जब हमें छोड़ के चला जाता है और वो जब अपनी नई दुनिया में होता है, ऐसा बात तो नहीं है कि वो हमें भूल जाता है। वो अपनी दूर दृष्टि से कैसे भी करके तो हमें देखता ही होगा ना। तो उसको कैसा लगता होगा आप बताइए। उसको भी बहुत बुरा लगता होगा। तो यही सोचता होगा कि जिसके लिए मैंने ये सब किया वो मेरे को याद करके अपने ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा है। तो फिर मेरे इस जीवन का क्या मतलब है, मतलब मेरे इस जीवन को त्यागने का क्या मतलब। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव होते रहते दोस्तों, लेकिन हमें उस ज़िंदगी से हारना नहीं, हमें डट के एज अ फाइटर उस ज़िंदगी से लड़ना है और उसका जम के मुकाबला करना है और दिखा देना है पूरे संसार को और दुख को कि तुमसे मैं नहीं डरता हूँ, मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ। मैं फाइटर, जब तक मेरे अंदर छलकती हुई आग और दिल मेरा जो भगवान है मेरे साथ है, मतलब जब तक मेरे दिल में भगवान है और मेरे अंदर छलकती हुई आग है, तब तक मैं तुम्हारा सामना करता रहूँ और तुमसे लड़ता रहूँ। जब तक मेरे अंदर ये दो शक्तियाँ हैं तब तक दुनिया का कोई भी दुख, कोई भी अंधकार मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जब तक मेरे अंदर ये दो शक्तियाँ अर्थात मेरे अंदर झुलकती हुई आग और मेरे भगवान का साथ जब तक है तब तक मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं सारी विपदा से लड़ सकता हूँ इन दो शक्तियों के बदौलत। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव होते रहते दोस्तों, मेरी बात याद रखिए।
और मैं ये बात इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि हम भारतीय वासियों को जब तक 3-4 बार एक ही बार को रिपीट कर करके भेजे में ना घुसा दी जाए तब तक हमें इस बात का पता नहीं चलता। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव होते रहते हैं दोस्तों, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि हम जीना छोड़ दें। और जो लोग ज़िंदगी से हार कर आत्महत्या जैसे कायरता वाले जो काम करते हैं वो दुनिया में सबसे बड़े कायरता है। उनको तो कोई दुख नहीं होता, दुख तो होता है उनके परिवार को और उस महान इंसान को, मतलब उसके करीबी को जो उसके साथ कभी था, जो उससे कभी बहुत दूर चला गया है, उसकी सोल को, उसकी आत्मा को बहुत दुख होता है। वो यही सोचता होगा ना बेचारा कि नहीं मैंने इसके लिए इतना सब किया, मैं ज़िंदगी से जा रहा हूँ ताकि ये कुछ अच्छा करेगा और यही मेरी तरह ऐसे कर देगा, ये मतलब ज़िंदगी से लड़े बिना लड़ाई छोड़ कर भाग जाएगा, शस्त्र डाल देगा, तो मेरे जीवन त्याग करने का क्या मतलब है। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिएगा, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा माँ बाप, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा आपको प्यार करने वाले आपके माँ बाप और आपके चाहने वाले हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लड़ाई छोड़ के भाग जाए या ज़िंदगी से लड़ाई ना, दुख तो सभी के साथ होता है दोस्तों। ज़िंदगी का नाम ही दुख है, लेकिन इंसान जीना तो नहीं छोड़ता है, उस दुख से लड़ता रहता। आपको पता है हमारे इंडियन वालों में से किसी को ये लंग्स कैंसर या बहुत सारे मतलब पैंक्रियास का कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी, तब भी वो हमारे देश की रक्षा करते रहते हैं। वो जानते हैं कि अगर मैंने लड़ाई पे से अपने हाथ डाल दिए, मतलब अगर मैंने लड़ाई छोड़ दी, मतलब अगर मैंने शस्त्र टाल दिया या बॉर्डर छोड़ दिया या आर्मी छोड़ दी, तो मेरे परिवार वाले कभी सुखी नहीं रह पाएंगे। मैं तो सुखी रहूँगा, वो खाली मेरे को दिखावे के लिए सुखी सहेंगे, लेकिन मेरे परिवार वाले कभी सुखी नहीं रह पाएंगे। वो धब्बा लग जाएगा मेरे नाम पे कि ये मिलिट्री ऑफिसर अपने दर्द से, अपने दुख से नहीं झेल पाया अपने आप को और इसका सामना नहीं कर सका, इसलिए इसने मैदान छोड़ दिया। तो ऐसा हमें नहीं करना है दोस्तों। हमें अपने दिल को कड़ा करके और अपने झुलकते हुए आग जो हमारे अंदर है, अपने पावर्स को जनरेट करके, अपने शक्ति को उत्पन्न करके इस दुख से लड़ना है और जीवन में एक नई राह, एक नए रास्ते पे चलना है। और याद अगर करना ही है, जैसे किसी का कोई अपना चला गया, तो अगर आपको उसको याद करना ही है तो उसके अच्छे विचार, उसके अच्छी बातें, उसके अच्छे टैलेंट और उसने ज़िंदगी में क्या क्या अचीवमेंट्स हासिल किए, मतलब क्या क्या उसने हासिल किया अपने बाहुबल से और अपनी मेहनत से, वो याद रखें। वो आपको ज़िंदगी में काम देगा, आपको एक नई राह पे चलने को प्रेरित करेगा, आपको बहुत सारी चीज़ों से लड़ने में मदद करेगा, इंस्पिरेशन देगा। तो वो सब याद रखें। ये सब कायरता वाला ये सब काम मत करिए दोस्तों, क्योंकि आप तो जानते हैं जो लोग सुसाइड जैसे कायरता वाले काम करते हैं उन लोग के परिवार पे क्या बीतती होगी। उनको यही लगता होगा कि क्या गलती थी मेरे बच्चे की, वो भगवान को एक पोज देते हैं। जो समझदार इंसान होते हैं भगवान को दोष नहीं देते, जो समझदार इंसान नहीं होते वो भगवान को दोष देते हैं। समझदार इंसान अपने आप को दोष देते हैं कि हमारे परवरिश में ऐसा क्या कमी रह गया था जो हमारा बच्चा इतना घिनौना काम करने पे उतर आया। इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, आपसे हाथ जोड़ के विनती कह रहा हूँ, मेरे सभी दर्शकों से हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहा हूँ दोस्तों, मेरे सभी दर्शकों से, कि जो लोग भी आत्महत्या जैसे घिनौना या कायरता वाला काम करता है वो बंद करें। अगर आपको कोई भी समस्या हो, अपने माँ बाप से, अपने माता पिता से, अपने गुरुजनों से अर्थात अपने टीचर से और अपने दोस्तों से, इन तीनों से आप शेयर कीजिए। इन तीनों में से आपको कोई ना कोई सही जवाब आपको दे नहीं देगा, वो आपको सॉल्यूशन तो देंगे। मैंने पहले ही बोला था, इस दुनिया में प्रॉब्लम्स बहुत हैं लेकिन सॉल्यूशन भी बहुत है। ऐसा तो नहीं है, अभी देखो कोरोना आया था तो उसका सॉल्यूशन भी तो मिला ना, ज़िंदगी भर नहीं रहा। बहुत लोग मीडिया वालों का तो काम है अफवाह उड़ाने की, ये बोल सकता है कोरोना ज़िंदगी भर हमारे साथ रहे, मतलब कोरोना अभी भी है लेकिन बहुत कम है। पहले जब आया था तो कितने सारे नेगेटिव थॉट्स थे हमारे अंदर कि क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन हमने अपने आत्मबल से और बाहुबल से और अपने जो शक्ति है आत्मशक्ति से इस मेंटालिटी को चेंज किया कि नहीं, हमें कोरोना को हराना है और अपने देश को कोरोना फ्री करना है। तो किया ना हमने, तो वैसा ही मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में भी करें। और याद रखिए दोस्तों,
जिंदगी में काबिल वही बनता है जो अपने बाहुबल, शक्ति, मेहनत, परिश्रम से, ये सभी चीज़ों को मिला के एक शक्ति से जो दुख से और पीड़ा से लड़ता है, दुनिया को दिखाता है, वही ज़िंदगी में काबिल बनता है। कायरता का क्या है? वो तो मैं भी आजकल नहीं तो परसों सुसाइड कर लूँगा, तो आप भी मेरे को बहुत गाली दोगे, मेरे पीछे रैली निकाल सकते, कुछ भी कर सकते, लेकिन मेरा नाम शहीदों के लिस्ट में नहीं, कायरता के लिस्ट में लिखा जाएगा। तो मैं यही कह रहा हूँ दोस्तों, ज़िंदगी में कायरता जैसे काम मत करिए। आपके माँ बाप आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो कुछ ना खोज करके आपकी ज़िंदगी में जो है वो हर चीज़ की फैसिलिटी आपको देंगे। ऐसा बात तो नहीं कि आप कैसे होते, कुछ ना कुछ करके आपकी ज़िंदगी को एक नई राह पे बनाएंगे। इसलिए मेहरबानी करके फिर से कहता हूँ दोस्तों, कायरता जैसे काम मत करिए। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही है कि आप अपने ज़िंदगी से लड़िए, अपने दुख से लड़िए, अपने पीड़ा से लड़िए, दिखा दीजिए कि दुख मेरे सामने कुछ भी नहीं है, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मेरे सामने कुछ भी नहीं है। बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ दोस्तों। चलिए दोस्तों, मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे ऐसे इंस्पिरेबल और ज्ञान देने वाले वीडियो से। तब तक के लिए नमस्कार।